ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव नंदन परमात्मा स्वरूपी भगवान श्री कृष्ण को वंदन है। उन गोविंद को पुनः नमन है। वे हमारे कष्टों का नाश करें। प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां मास अगहन मास कहलाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष नाम से भी जाना जाता है। अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई कारण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूप में और उनके अनेक नाम से की जाती है। इन्हीं स्वरूप में से मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से होता है। ज्योतिषी के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से एक मृगशिरा नक्षत्र भी होता है। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से भी जाना जाता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि सभी माह में मैं मार्गशीर्ष हूँ, इसलिए यह माह भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इस माह में श्रद्धा और भक्ति के द्वारा अर्जित पुण्य के बल पर व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मार्गशीर्ष माह के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास का अध्याय 2। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो आइए हम जानते हैं श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र की कहानी। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था से कई लीलाएं और कथाएं प्रचलित हैं। कई कथाओं में कृष्ण के मित्रों का जिक्र भी किया जाता है। श्री कृष्ण के कई मित्र थे। उनके सखा मंडली में मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोक कृष्ण, वरुथप, सुदामा, मधुकंड, अर्जुन, विशाल, रसाल, मकरकंद, सदानंद, चंद्रहास, बाकुल, शारद, बुद्धि प्रकाश जैसे कई मित्र थे। इन्हीं में से एक थे सुदामा, जो कि कृष्ण के खास और प्रिय मित्र थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल है। बचपन के दिनों में ही कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था, मित्र, तुम जब भी संकट में खुद को पाओ मुझे याद करना, मैं जरूर अपनी मित्रता निभाऊंगा। और बाद में श्री कृष्ण ने अपना वचन भी निभाया। मित्रता का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि यह रंग, रूप, धन दौलत और भेदभाव से बहुत परे होता है। आज के समय में जब भी मित्रता की बात होती है तो सुदामा और श्री कृष्ण का नाम ही लिया जाता है। कृष्ण और सुदामा से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। बाल्यकाल में भले ही कृष्ण, सुदामा, अन्य मित्र एक साथ पढ़ते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और उनके मित्र सुदामा इतने गरीब हो गए कि भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया। सुदामा अपने परिवार का लालन पालन करने में भी असमर्थ हो गए। तब सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका जाकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा। सुशीला की बात सुनकर सुदामा थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन सुदामा के पास इसके अलावा अन्य कोई रास्ता भी नहीं बचा था, इसलिए वे मदद मांगने के लिए श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगहों पर व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुशीला पड़ोस के से 3 मुट्ठी चावल मांगकर लाई और उसे पोटली में भरकर सुदामा को देते हुए कहा, इसे कन्हैया को भेंट कर देना। सुदामा जब द्वारका नगरी में श्री कृष्ण के महल पहुंचे तो महल के बाहर खड़े द्वारपालों ने सुदामा को हीन भावना से देखते हुए पूछा कि वह यहाँ किस लिए आए हैं। जब सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे कृष्ण के मित्र हैं, तो द्वारपालों ने भीतर जाकर ये बात कृष्ण को बताई। कृष्ण अपने मित्र सुदामा के आने का संदेश पाकर महल से द्वार के पास दौड़े दौड़े आ गए और सखा सुदामा को गले से लगा लिया। कृष्ण सुदामा को महल के भीतर ले गए और उन्हें अपने राज सिंहासन पर बिठाकर
अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। कृष्ण को देख उनकी पटरानियां और महल में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी ये सोचने लगे कि द्वारकाधीश ये किस व्यक्ति के चरण धो रहे हैं। कृष्ण ने वहां मौजूद सभी लोगों को बताया कि वह उनके सखा सुदामा हैं। कृष्ण ने जब सुदामा से कहा कि वह उनके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, इतना सुनते ही सुदामा को लज्जा आ गई और उन्होंने अपनी पोटली छिपाकर कुछ भी नहीं बोला। इतने में कृष्ण बोले, क्यों झूठ बोलते हो सखा? आज भी बचपन की तरह तुम मेरे हिस्से के चावल खाना चाहते हो? ये कहते हुए कृष्ण ने खुद ही सुदामा से वो पोटली ले ली और चावल खाने लगे। जैसे ही कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाया तो इसके बदले उन्होंने सुदामा को एक लोक की संपत्ति दे दी। इसके बाद कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी। लेकिन कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल खाने का जा ही रहे थे कि रुक्मिणी उन्हें रोकते हुए बोली, प्रभु, यदि आप तीनों लोक की संपत्ति इन्हें दे देंगे तो यह सब जीव और देवता कहाँ जाएंगे? रुक्मिणी की बात सुन कृष्ण रुक गए। इस तरह कृष्ण ने सुदामा की मदद की और प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंफल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दत्तारे, जय नटनागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाच भारत की राखो, गोल कपोल चिबु करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि कंकिणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पै पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अंगिनी जब ज्वाला, मैं शीतल लखत ही नंदलाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रसाई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह चंदन भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाती काली तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करी कोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कह राज दिलाई, मही से मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी, दे भीमहि तरण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मौर्य, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मुंठ मुख डार्य। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए राधे राधे।